बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 1912 में एक दे व्हीकल बहरी जहाज़ जो कि बरतानिया से अपने सफ़र पर निकलता है। उसकी मंजिल न्यूयॉर्क थी और उसका मरकज़ बहरुल काहिल था। इस जहाज़ को टाइटैनिक का नाम दिया गया था क्योंकि ये दे व्हीकल जहाज़ अपने आप में एक दुनिया था। इस टाइटैनिक में पूरी दुनिया से यूरोप समेत उमरा, शरफा, रौसा शामिल थे जो कि सवार थे, मुसाफिर थे इस टाइटैनिक के। इस टाइटैनिक के डिज़ाइनर्स का, इसके मौजद का, इसके खालिक का, इसके बनाने वालों का ये दावा था कि ये टाइटैनिक ना सिर्फ लग्जरी में इस पे बहुत बगौर इसका जायज़ा लिया गया, ये लग्जूरियस बहुत ज़्यादा है, बल्कि पायदार और मजबूती में भी इसका कोई सानी नहीं। ये टाइटैनिक इतना मजबूत है कि अगर ये किसी पहाड़ से भी टकरा जाए तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मशीयत इलाही, अल्लाह के राज, कुदरत, ये सारी वो चीज़ें हैं, ये सारे वो अनासर हैं जो गरूर को, तकब्बुर को और इस तरह की और दूसरी चीज़ों को पसंद नहीं करते। मुमकिन को नामुमकिन करना और नामुमकिन को मुमकिनात में शामिल करना ही अल्लाह पाक की एग्जिस्टेंस की सबसे बड़ी दलील है। जब ये जहाज़ अपने सफ़र को निकलता है तो अटलांटिक ओशन पे, यानी कि बहरुल काहिल के मुकाम पे, ये जहाज़ गर्काब हो जाता है एक आइसबर्ग से टकरा के। आइसबर्ग मैं आपको सादा अल्फाज में समझाता हूँ, जैसे समुंदर के ऊपर एक आप कह लें कि पहाड़ है बर्फ़ का, उसी तरह तहे समुंदर, उस पहाड़ को आप समुंदर के नीचे कर दें। इतना बड़े हुज्म का पहाड़ जो कि समुंदर के अंदर, पानी के अंदर मौजूद था आइसबर्ग, उससे टकरा के ये गर्काब हो गया। इस टाइटैनिक में बहुत से लोग सवार थे। इसका जो डिज़ाइनर था वो तक सवार था। इस टाइटैनिक के जो मुसाफिर थे उनकी हर एक की अलग अलग कहानियाँ हैं। आपने मूवी भी देखी होगी, लेकिन मैं आपको टाइटैनिक का क्रक्स बताने या टाइटैनिक की स्टोरी बताने नहीं आया। मेरा बताने का मकसद ये है कि टाइटैनिक में जो लोग सवार थे उसमें से दो अफराद, एक मिस्टर इसिडोर थे और एक उनकी बीवी थी ईडा स्ट्रॉस। ये दो अनासिर वो हैं जो इस टाइटैनिक के साथ ही गर्काब हो गए और इस दुनिया से कूच कर गए, इस हादसे में मारे गए। उस मिस्टर इसिडोर की और ईडा स्ट्रॉस की ग्रेट ग्रैंड डॉटर, पड़पोती की शादी होती है एक ऐसे शख्स से जिसका नाम था स्टॉकटन रश। स्टॉकटन रश उसी टाइटैनिक को जो तबाह हो गया 1912 में विजिट करने जाता है अपनी ही बनाई गई एक सबमरीन वेसल में। ओशन गेट कंपनी का सीईओ स्टॉकटन रश इसिडोर और ईडा स्ट्रॉस की पड़पोती का खामंद, यानी उनका दामाद था, और उसी टाइटैनिक को जहाँ उसके लॉज, उसके ससुराल वाले गर्काब हो गए थे, दुनिया से कूच कर गए थे, टाइटैनिक के मलबे समेत ख़त्म हो गए थे, सफायसती से मिट गए थे, वो स्टॉकटन रश जो कि ओशन गेट का सीईओ था, वो जाता है 5 समेत उसके 5 अफराद के साथ एक वेसल में जो कि उसी की कंपनी ने बनाई थी। वेसल का नाम था टाइटन, और टाइटन जाती है उसी बहरुल काहिल यानी कि अटलांटिक ओशन में उसका नज़ारा करने। वो जो रैकेज था या फिर वो जो बाकियात थी या जो रोइंस थे उस बहरी जहाज़ के, जो 1912 में तबाह होता है। कब? 2023 में। जी हाँ, ये 5 अफराद थे जिनमें शहजादा दाऊद और उसका बेटा सलमान, पाकिस्तान का जो दाऊद ग्रुप है, एंग्रो या फिर दाऊद हरक्यूलिस की जो ऑनर्स हैं उनके अफराद 2, और 3 अफराद इस टाइटन के जो वेसल थी, सबमरीन जो थी, उसके सीईओ समेत टोटल 5 अफराद थे। ये भी अमीर लोग थे, ये भी शुरफा थे, ये भी रौसा थे। ये लोग जाते हैं जी, और कुछ वक्त के बाद, कुछ लम्हों के बाद या कुछ घंटों के बाद इतला आती है कि जी जो वेसल टाइटन थी, जो टाइटैनिक को देखने गई थी, वो लापता हो गई है। अब मैं आपको ये बताने नहीं आया, आपने दूसरे व्लॉगर्स के व्लॉग सुने होंगे कि जी वो उसमें जो टाइटन को जो जिस चीज़ चलाया जा रहा था, टाइटन जिस चीज़ से टाइटन कंट्रोल हो रही थी वेसल, वो एक जॉयस्टिक थी जो कि आज के PS5 से बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। यानी कि आप समझ लें जैसे अभी PS5 गेम्स के लिए यूज़ हो रहा है, उसकी जो जॉयस्टिक है उससे कोई 2-3 जनरेशन पहले की PS2 की जॉयस्टिक लगा लें। उस PS2 की जॉयस्टिक से इतनी अहम चीज़ जो है उसको कंट्रोल किया जा रहा था, जिसे एक वेसल का नाम दिया गया, जो वेसल थी टाइटन नामी, और वो टाइटैनिक को देखने गई। बात, मकसद, क्रक्स ये नहीं। मकसद ये है कि जो 1912 में टाइटैनिक गर्काब हुआ, उसका डिज़ाइनर भी उसके साथ ही
उस टाइटैनिक के साथ ही चल बसा, यानी कि उस टाइटैनिक के साथ ही सफायस्ती से मिट गया, जिसका नाम था थॉम्पसन। ये अल्लाह पाक के राज़ों में से एक राज है कि इंसान जब नाकाबिल तस्खीर चीज़ों को तस्खीर करने की कोशिश करता है तो उसकी एक लिमिट होती है, और उस लिमिट पे जाके उसको पता चलता है कि यहाँ कोई ऐसी ताकत मौजूद है जो मुझे बता रही है कि तुम्हारी हदूद यहीं तक है। थॉमस एंड्रयूज़ उस टाइटैनिक के डिज़ाइनर थे जो 1912 में उसी टाइटैनिक में सवार होके इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए टाइटैनिक के हादसे में। जबकि यही स्टॉकटन रश जो है, इस स्टॉकटन रश जो है इस टाइटन वेसल के ऑनर थे, और ये भी उसी वेसल के साथ जो टाइटन नामी वेसल थी उसके साथ ये ख़त्म हो गई, यानी कि वेसल भी तबाह हो गई, स्टॉकटन रश भी इस दुनिया से कूच कर गए। अब ये कोई कोइंसिडेंस है, ये कोई इनकी आपस में जो रिश्तेदारियाँ थी वो कोई, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सारी बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और दूसरे लोग हैं, उन्होंने इस चीज़ को इतनी हाइप क्रिएट की, इस चीज़ को तो मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में ऐसे मिलाया, एक ऐसी हाइप बनाई, एक ऐसा हवा बनाया जिसका जो बेमानी थी, जिसका कोई मकसद नहीं था। जो लीबिया में हमारे भाई शहीद हुए हैं, हलाल रिस्क की तलाश में निकले थे, वो बिलाशुबा वो किसी के बेटे थे, किसी के भाई थे, किसी के बाप थे, किसी की उम्मीदों का महवर और मरकज़ थे, लेकिन आप उनको इन शरफा से, उमरा से अगर कंपैरिजन इनका करेंगे तो ये इंतहाई ज़्यादती होगी। यानी अब अलमिया देखें कि डॉक्टर फ़ान कैसर माहिर अमराज जिगर हैं, वो भी अब टाइटन पे और टाइटैनिक पे अपनी जो मतलब एक्सपर्टीज़ हैं वो दे रहे हैं। मतलब यार, अगर आपने यूट्यूब चैनल जो है अपना वो जिगर के अमराज की अवेयरनेस देने के लिए बनाया है, अगर आप एज ए न्यूट्रिशनिस्ट भी लोगों को गाइड कर रहे हैं कि क्या आपकी सेहत के लिए अच्छा है, क्या मुज़र सेहत है, उससे आप अर्निंग कर रहे हैं यूट्यूब से, तो बहुत बेहतर है। लेकिन अगर आप दूसरे मौज़ूआत को भी छेड़ना शुरू कर देंगे जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, जिन मौज़ूआत का आपको बिल्कुल नहीं पता, या उसका मेरे अल्लाह को पता है कि टाइटन वेसल कैसे तबाह हुई थी, या टाइटैनिक कैसे तबाह हुआ था, या फिर उन रिसर्चर्स को पता है जिनका वो महकमा है, जिनका वो फील्ड है, वो कहते हैं जिसका काम उसी को सजे। लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तानी जैक ऑफ ऑल ट्रेड है जी, हमारे पास हर तरह के हुनर हैं, सिवाय उसके जो हमें काम सौंपा गया होता है, उसके अलावा हम हर काम कर लेते हैं। इसी हादसे की आड़ में हमने दाऊद फैमिली को भी कुछ लोगों ने तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। मैं आपको बताता चलूँ कि शहजादा सलमान और उसका बेटा जो इस वेसल में सवार थे, ये वो लोग थे जिनकी मौत का वक्त, दिन और लम्हा मुतय्यन था। नाज़रीन व हाज़रीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगम्बर जो थे वो अपने तख्त पर विराजमान थे, उनके पास हज़रत इज़राइल आए। हज़रत इज़राइल जो कि मौत का फ़रिश्ते हैं, वो उनके पास बैठे हुए थे और उनके एक फ़रिश्ते को बगौर देखे जा रहे थे, मतलब टिकटिकी बांध के देख रहे थे। हज़रत इज़राइल हज़रत सुलेमान के पास बैठे थे और उनके एक वज़ीर को बगौर देख रहे थे, जैसे किसी को घूर के देख रहे हैं, वो देख रहा होता है कोई शख्स। वो वज़ीर डर गया, उनकी हैबत इतनी थी, हैबत से डर के उसने कहा कि या नबी अल्लाह, मुझे हवा पे सवार करवा के कहीं और भेज दें। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी और उसको कहीं दूर भेज दिया। जब कुछ अरसे बाद हज़रत इज़राइल दोबारा नबी अल्लाह की ज़ियारत करने आए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, तो हज़रत सुलेमान ने दरियाफ़्त किया कि या इज़राइल, तुम उस दिन मेरे वज़ीर को क्यों देख रहे थे इतनी गौर से? तो जवाब मिला कि या नबी अल्लाह, मैं उसको इसलिए देख रहा था कि उस घड़ी से चंद लम्हे बाद उसकी मौत मेरे हाथों लिखी थी, यानी कि उसकी रूह मैंने कब्ज़ करनी थी यहाँ से बहुत दूर किसी जगह पे, लेकिन वो मेरे सामने बैठा हुआ था। और वही हुआ कि हज़रत सुलेमान ने उसकी ख्वाहिश पे उसको हवा पे सवार करा के कहीं दूर भेज दिया। तो जहाँ किसी की मौत मुतय्यन होती है, जिस दिन होती है, वो वहीं मरता है। इनकी मौत का दिन मुकर्रर मुतय्यन था उस तहे समुंदर पे। अब जो जेम्स कैमरॉन है टाइटैनिक के डायरेक्टर, वो भी कहते हैं जी कि 1 घंटे बाद ही हाइड्रोफोन से जो सोनार है उसके सिग्नल्स आने शुरू हो गए थे। जैसे हवा में रेडार होता है, वैसे तहे समुंदर सोनार के सिग्नल्स आते हैं। ये एक आला है, हाइड्रोफोन से सिग्नल आने शुरू हो गए थे कि 1 घंटे बाद ही बैंग की आवाज़ आती है। वो फट गया और मतलब मैंने लोगों को कह दिया कि वी हैव लॉस्ट आवर फ्रेंड्स, मतलब हमने अपने कुछ दोस्त खो दिए हैं। और जो उसके बाद कई घंटों जो खोज थी वो बिल्कुल बेजा थी, वो वक्त का ज़िया था, वो नहीं करनी चाहिए थी, हमें 1 घंटे बाद ही पता चल गया था। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये जो $2.5 लाख खर्च करके गए हैं ये भी फजूल थे। हर एक शख्स का अपना अपना मतलब उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। ये टाइटैनिक का डायरेक्टर, जो मूवी है टाइटैनिक, उसका डायरेक्टर कह रहा है कि हमें टाइटैनिक जो हादसा था उससे सबक सीखना चाहिए, ये पैसों का ज़िया था। लेकिन इस स्टोरी का एक दूसरा चेहरा भी है।
इसकी एक दूसरी पिक्चर भी है। आपने देखा कि उन्होंने अपना जो एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू था वो दिया जेम्स कैमरॉन ने। सिग्नल्स आ रहे थे, लेकिन सिग्नल्स हो सकता है टाइटैनिक से आ रहे हों। अब उनकी आखिर में क्या हालात बने, वो किस तरह उनका वो ये 5 लोग जो वो दाई अजल को लब्बैक कह गए, किस तरह वो फटा, कुछ लोग कहते हैं जो प्रेशर कुकर की तरह फट गया, या जो भी हुआ। मेरा मौजू ये नहीं, बताने का मकसद ये है कि जो दूसरे यूट्यूबर्स इस मौजू पे बात कर रहे हैं वो कोई किसी तहकीकाती टीम का हिस्सा नहीं है, मुझ समेत, इसलिए वो अपने काम से काम रखें। और जो लोग शहजादा सलमान को, लीबिया के जो मुहाजिरीन थे उनकी कश्ती डूबने पे 300 पाकिस्तानी हलाक हो गए, उनसे शहजादा जो दाऊद है और उसका बेटा सलमान है उसकी मौत को आपस में तशबीह दे रहे हैं, आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं, उनको भी शर्म आनी चाहिए। ये दो मुख्तलिफ वाक़यात हैं। एक तरफ पाकिस्तान में बेरोज़गारी है, उसकी वजह से 300 लोग दुनिया से चले गए समुद्र में डूब के। दूसरी तरफ 5 उमरा जो एक तारीखी विरसे को दरियाफ्त करने जा रहे थे, दरियाफ्त तो पहले ही हो चुका था, उसको देखने जा रहे थे, उसमें पाकिस्तानी बिजनेसमैन भी शामिल था। बिलाशुबा ये हमारे लिए एक इज़्ज़त का मुकाम है कि पाकिस्तान का किसी ऐसी जगह पे नाम आया जहाँ उमरा शुरफा रोसा का नाम था। अब आपको मैं लेता चला जाता हूँ पाकिस्तान, जहाँ दाऊद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो है ये 2004 में पाकिस्तान नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी जो मिल थी BTM, जिसको सियासी बुनियादों को इसे बंद कर दिया गया था, बुरे वाला में ये इंडस्ट्रीज थी, ज़िला विहाड़ी में, उसको दाऊद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ रन करती थी, ये उसके ओन करते थे। ये दाऊद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ आज तक उस BTM की जो 2004 में बंद हुई है उसके जो मुलाजमीन है उसको आज तक पेंशन्स दे रहे हैं। SUIT कराची का एक इदारा है, ये वो इदारा है जहाँ गुर्दों का आला तरीन इलाज होता है, उसके सबसे बड़े डोनर्स हैं ये दाऊद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ वाले, एंग्रो। और जो दाऊद हरक्यूलिस है ये वो ग्रुप है। ये ग्रुप अपने मुलाजमीन को हज कराते हैं, उम्रे कराते हैं, अपने मुलाजमीन के बेहतरीन इलाज करवाते हैं, उनको इन्होंने मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी आला दी हुई हैं जिसकी यूरोप में मिसाल में नहीं मिलती। इनके मुलाजमीन के साथ मेरा ज़ाती इंटरेक्शन हुआ, मैंने ज़ाती तौर पर इनसे सवाल पूछे। ये लोग अपने मुलाजमीन के ऊपर फरिश्ता बन के जो है वो साया रहमत किए हुए हैं। वो शख्स, वो बाप बेटा अगर जाते हैं, उनके पास पैसे थे, ये वो फैमिली है जो प्री पार्टीशन उमरा है। प्री पार्टीशन वो ज़र वाले लोग थे जिन्होंने पैसा, शोहरत, इज़्ज़त होते हुए भी पाकिस्तान को तरजीह दी। यहाँ तक कि भुट्टो साहब ने इनके बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए जब ये ढाका और 1971 का वाक़या हुआ, पाकिस्तान और ढाका के डाउनफॉल हुए, पाकिस्तान मशरक़ी मगरबी पाकिस्तान एक दूसरे से जुदा हुए। उसके बावजूद इस फैमिली ने पाकिस्तान को छोड़ना बिल्कुल भी उसको प्रायोरिटी नहीं दी, बल्कि ये पाकिस्तान में रहे। इस फैमिली ने सबसे मुख्तलिफ जो हॉस्पिटल्स थे उनके सबसे बड़े डोनर्स की जो लिस्ट थी ट्रस्टीज़ की, उसमें अब सफ़े अव्वल पर अपने नाम शामिल होने को तरजीह दी। वही शहज़ादा दाऊद और उनका जो बेटा सलमान है वो इस हादसे में हमें छोड़ के चले गए हैं। अब सारी बात करने का मकसद ये है मेरे दोस्तों कि हमें उनकी, इन अल्लाह के प्यारों की, जो अल्लाह की प्यारों की खिदमत खल्क करते थे, जिन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी उनकी खिदमत में सर्फ कर दी, हमें उन लोगों की मगरफत की दुआ करनी चाहिए, ना कि किसी को कंपेयर करके उनको तनकीद का निशाना बनाना चाहिए। आखिर में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ राज ऐसे हैं जो नाकाबिल तस्खीर हैं। अगर हम उन राज़ों को तस्खीर कर लेंगे तो हम इंसान नहीं कहलाएंगे। वो राज, वो चीज़ें बरोज़ महशर, जब महशर का मैदान सजेगा, इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे हमारे सामने, तब अयां करेगा रब्बुल इज़्ज़त की वो ज़ात। इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह पाक ने अपने हाथ में रखी हुई हैं। अगर इंसान उनको तस्खीर करने की कोशिश करेगा तो बिलाशुबा कुदरत को छेड़छाड़ का अंजाम ये होता है कि इंसान को उल्टी पड़ जाती है और इंसान बिलाशुबा उसमें उसका जो वार है वो रह जाता है। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और अल्लाह पाक दाऊद फैमिली को, उनके जो लवाहिकीन हैं उनको सब्र जमील अता करे। बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हों, अगर आपको मेरी वीडियोस मुदल्लिल लगती हों, अगर आपको मेरे पैगाम इस काबिल लगते हों कि वो सुनने समात के काबिल हैं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। यूट्यूब पे VMK99 लिखेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा, इसको सब्सक्राइब करें अगर आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस आप तक पहुँचाता रहूँ। बहुत शुक्रिया।